महाराज इस बारे में अगर किसी से बात करते होंगे तो कमरे के अंदर करते होंगे, 4 लोगों के सामने कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है। प्रेमानंद महाराज को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है, आपके नज़र में जो ओशो हैं, देखिए ओशो का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है वो मत कीजिए। वो इसलिए मत कीजिए, नानतीन बाबा और जब नीम करौली महाराज मिला करते थे तो सबको वहाँ से हटा दिया जाता था। दूसरा ये संदेश आता है कि घर में रहते हुए, ग्रस्त रहते हुए भी कैसे साधना की जाती है। तो आज मेरे साथ हैं गजेंद्र सिंह बीस्ट, जिन सर से मैं लास्ट टाइम मिला था और हमारी लास्ट वीडियो भी इस चैनल पर डली हुई है। प्रेमानंद महाराज को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है, किसी भी संत के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपनी धारणा नहीं बनाई जा सकती है। कोई किसी को जज नहीं कर सकता है। ठीक है। इस लाइन में कोई किसी को जज नहीं कर सकता है। अब कौन किस उससे देखते हैं, हमारा तो क्या है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर रहा है जो जैसा, जो साधना कर रहा है वो ठीक है, जो आध्यात्म में काम कर रहा है वो ठीक है। और किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए धारणा बनाने के लिए अपनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। किसी चीज़ को जानने के लिए अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। अब हम चांद को छूने की कोशिश करें तो अब चांद में जाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो अब किसी के लिए ऐसी कोई धारणा हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है। कि जो भी आदमी है आध्यात्म में काम करता है, समाज में काम कर रहा है, तो वो ठीक है, या किसी से हो रही, किसी के द्वारा हो रही, वो सब ठीक है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रेमानंद महाराज और नीम करौली बाबा में क्या समानताएं, कुछ एक समानताएं आप बताना चाहें? देखिए, महाराज कभी किसी चीज़ के बारे में कहा नहीं करते थे। वो बातों बातों में जो है मैसेज दे देते थे। अच्छा। लोग उसको समझने वाले समझ जाते थे। कोई ऐसा उपदेश नहीं देते थे वो। मतलब कोई ऑर्डर एक नहीं, कोई डायरेक्शन दिखा दी, बातों बातों में समझने वाला समझ गया। महाराज के पास सिर्फ ये होता था, आप आके बैठ गए, प्रणाम किया, बैठ गए, तो अब महाराज कोई आया, उससे उन्होंने बात करी, तो उस बात करने में पता नहीं क्या क्या बातें उनसे वो करेंगे वो, और फिर उसके बाद जो है दूसरे आदमी की तरह मुखातिब। अब ये आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपकी अपनी इच्छा है कि आप महाराज के पास बैठे हैं तो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अब ये एनालिसिस करना वो आपका काम है कि क्या महाराज ने पूछा, क्या महाराज ने जवाब दिया, उसमें क्या था, कब का ये है, कब से ये जुड़ा है, ये सब आप अपने उसमें। मतलब समझने वाला सामने वाले पर निर्भर करता है, वो कितना चीज़ों को समझना चाह रहा है, बजाय इसके कि आप सर्च करो ये दिक्कत हो गई, इसका हल क्या है, 2 मिनट में आंसर ढूंढने के लिए। अगर आप कोशिश करोगे, ध्यान लगाओगे, तो नेचर भी ऐसे ही करता है, वो आपको खुद संकेत दे रहा होगा कि इसका उपाय ये है। लेकिन हम उलझे पड़े हैं अपने जीवन शैली में ऐसे कि हमें कोई बता देगा, लिख के दे देगा जवाब हमारा, तो हम उसे आंख बंद करके मान लेंगे। आदमी को हैबिट हो गई 2 × 2 = 4 की। बस वही जानना। From where 2 has come, nobody want to know. Nobody want to know. तो ऐसे ही पैकेट बने रहे, तो अब वैसे पैकेट इस लाइन में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंसान आज के टाइम में सोच रहा है ही नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहा, जो मिल गया, जो समझ आ गया, मान के आगे चलो। वो सिर्फ ये है कि उस हर जगह वो जाता है, उसके लिए दौड़ लगाता है। जब उसको ये पता चलता है कि वहाँ ये मिला, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, उस पर ज़्यादा उसके अपने आध्यात्म से उससे कोई ऐसा वास्ता नहीं है। क्यों आए हो अगर पूछा तो कहते हैं कि वो हमें बुलावा आया है तो हम आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, बुलावा आ गए हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। और यहीं पे जो है कमी है कि हमारे जो संस्कार, जो हमारे परिवारों में जो बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं,
अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, क्या आपको लगता है कि भक्ति एक ट्रेंड बन चुका है या फिर ये जो एक भावना है या अभी भी असली है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ में जो है व्यापार होता है। अब उसको जो है समाज के लिए आप व्यापार करते हैं, चलाते हैं, या आप जो है उसको अपने लिए यूज करते हैं। अब ये तो सब समय समय में सब ये चीज़ें होते रही हैं और वो हर एक करते रहा है। अब ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ये चीज़ ऐसी परफेक्ट है, ये आदमी ये है, ये नहीं है, तो वैसे नहीं कहा जाता है। उसके क्या संस्कार लेके आया, क्या कर्म वो लेके आया है, ठीक है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा ऐसे इस बात को जानना चाहें, आपके विचार, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है अपना इन सब चीज़ों को, नीम करोली बाबा के साथ और माता जी मोनी माँ के साथ। मैं देवराहा बाबा से भी मिला हुआ हूँ। हाँ, मैं मौनी, वो जो आपके पागल बाबा हैं वृंदावन वाले, मैंने उनसे उस समय मैं मिला हूँ जब अपना सिगरेट का सुट्टा लेते थे, वो पहन के आपका मुकुट पहन के लेटे रहते थे। अच्छा। हाँ, मैं नानतीन बाबा से मिला हूँ। नानतीन बाबा के संग, नानतीन बाबा मेरे को ऐसे ऐसे करके चिंगूटी दिया करते थे। नानतीन बाबा और जब नीम करोली महाराज मिला करते थे तो सबको वहाँ से हटा दिया जाता था। वो अकेले में क्या बात करते हैं पता नहीं। और दूसरा ये कि सोमवारी बाबा जो है पदमपुरी वाले, उनके भी ये सारे स्थान हैं जहाँ ये साधना किया करते थे। तो साधना करना ऐसा था, कहीं भी चले गए, 1 महीना कहीं फिर रह लिए, कहीं 2 महीने रह लिए, कहीं 2-4 साल रह लिए, इस टाइप के से घूमते रहते थे, साधना करते रहते थे। जैसे उन ज़मानों में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ठीक है, उन ज़मानों में लोगों का अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका होता था, अपनी आस्था, अपने जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं उस जगह पे जाके। और आप आज के जनरेशन को देखते हो, वो जाते ही फ़ोटो खिंचाने के लिए उन जगहों पे जा रही है, या असली में वो भावनाओं को लेके जा रही है और फिर उन भावनाओं को अपने साथ रखने के लिए लंबे समय तक वो फ़ोटो खिंचा रही है। मतलब आप इस नज़रिए से देखते हुए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप हम लोग जो हैं आज जो है टेक्नोलॉजी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से आपको देख रहा है, आपसे बात कर रहा है। एक्चुअली क्या है, जो आध्यात्म है, जो इनकी किताबें हैं, वो कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और उसका इंटरेस्ट नहीं है। सनातन में एक बात कही जाती है कि वेद जो हैं वो जीना सिखाते हैं, भागवत मरना सिखाती है। तो भागवत कौन सुनता है? आज तो भागवत के तो रूप ही बदल गए हैं। भागवत के नाम पे बीच में कहानियाँ चल रही हैं अपनी, कुछ हंसी ठट्टे और ऐसी चीज़ें। हाँ, वो एंटरटेनमेंट भी डल चुका है लोगों को। वो भागवत होता है। तो वही है, मतलब समय नहीं है और ना जानना चाह रहे हैं, बस ये है कि हम धार्मिक हैं और हम चीज़ें कर रहे हैं, वैसे वाला चीज़ें चल रहा है। ऐसा है कि बहुत लेट टाइम में, लेटर एज में ही आदमी को ये महसूस होता है कि हमसे गलती हो गई, मगर उसको उस समय मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उस समय वो या तो डॉक्टर के चक्कर में होता है या किसी भी आश्रम के किसी गुरु के किसके उसके उसमें रहता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। समय बीत जाता तब होश आता है कि हम अपने आप को जान सकते थे, अपने बारे में ध्यान दे सकते थे, इन समाज की बनाई हुई चीज़ों के बजाय उलझे रहे इनमें कि बस कमाना है, खाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं और फिर आगे उलझे रहना है। अपने बारे में सोचा ही नहीं। आज तो ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मेडिकल इंश्योरेंस कितने का कराया जाए, कितने का कराया जाए, बल्कि ये कि मेडिटेशन की स्टार्टिंग कहाँ से की जाए इसके बजाय। एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, आपके नज़र में
जो ओशो हैं, देखिए ओशो ऐसा का spiritual- कंट्रोवर्सल क्वेश्चन जो है वो मत कीजिए। वो इसलिए मत कीजिए कि इस क्षेत्र में क्या क्या साधन, कैसे कैसे कौन क्या करते हैं, ये अपने अपने वो हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है। अगर कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि मैं परफेक्ट उसमें नहीं हूँ, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैंने उसको जाना नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसके बारे में कहूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगी ये वाली बात आपकी, और ये मैंने क्वेश्चन जान के इसीलिए पूछा। अक्सर होता क्या है आजकल, आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, दो लोग बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आप उनसे पूछ लो किसी के भी बारे में कि वो चांद पे जो सबसे पहले गया था उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो फटक इधर मैंने पूछा इधर बोलना शुरू कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा कि इससे ये पता चलता है कि जिन चीज़ों में हमें ज्ञान नहीं है हम उनके बारे में नहीं कह रहे। हम जो चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी, जाना, समय दिया, हम उन्हीं चीज़ों पे बातें कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे समाज के लिए बना रहे हैं। बजाय इसके तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, हमारी वीडियो पे अच्छे से वो आना चाहिए और हम कुछ भी अपना बोलते रहेंगे। अच्छा लगा मेरे को ये। ऐसा है कि क्वेश्चन आपने करा, तो ये जो है इत्तेफाक से मैं इनसे बहुत सारी जगहों में गया हूँ, जिनका नाम ले रहे हैं इन जगहों में भी गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो मगर वहाँ से हमने कुछ रिसीव नहीं किया, उसको उस किसी ढंग से किसे देखा नहीं, खाली देखा है कैसा होता है क्या होता है, मगर उस पर हमने कोई वो नहीं किया। तो इसमें कोई कमेंट्स उसमें किया नहीं जा सकता है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने हैं। और ये सारी जगहें जो आप जब गिना रहे हैं ना, गिनाएंगे भी आगे को, माँ मेरे को उन सब जगह को दिखा के लाइए। सार मात्र इतना ही है कि खुद ही आपको करना पड़ेगा, तब तक आप किसी चीज़ में नहीं बोल सकते जब आप खुद ही उसको टेस्ट न करें। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये था, और ये लास्ट के 1-2 क्वेश्चन हैं, फिर हम राधे राधे करते हैं आपसे। एंड ये क्वेश्चन था कि आज के समय में एक शांत और ज्ञान में जीवन जीने के लिए आपका क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि ये प्रूफ है माँ द्वारा, मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है। तो हम लोग तो यहाँ पे यही कहते हैं 15 मिनट से शुरू करिए, चाहे किसी को भी मानते हो, किसी भी आश्रम को मानते हो, किसी भी साधु संत को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, आप जो है मौन रहना जो है 15 मिनट से शुरू करिए, फिर रास्ता आपको अपने आप दिखता चला जाएगा। स्टार्टिंग यही है कि आप सबसे पहले अपना मौन, मेडिटेशन और शांत से रहना, चुप रह के ध्यान कोशिश करने की तैयारी करें। और ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप कोई एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो लोग बाग मतलब आसानी से समझें और सभी लोग उस तरफ जाएं? जैसे आपने बताया कि शांत रहें, मौन रहें, ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे समाज इतना उलझा जा रहा है चीज़ों में, समय ही नहीं है, कुछ ऐसा आप अपने पास से कुछ बताना चाहें? हम तो सीधी सी बात कहते हैं, समय नहीं है जो कहते हैं, हम कहते हैं इसको उल्टा कर लो। तो क्या हुआ उल्टा? समय है, उसके लिए वो निकालना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद साधना करते हुए, मेहनत करते हुए, फिर अपने आप वो स्टेज आ जाती है, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही होता है। जब आप आगे चलते हैं तो आप आगे हाथ पांव चलाते हैं ना, हाँ, हाथ पैर चलते हैं तभी। लेफ्ट राइट अपने आप करते हैं, आप जोर लगाते हैं? नहीं, वो खुद से होने लग जाता है। तो यही इसमें भी होता है कि अगर आप जो है इसमें वो करने लगेंगे तो आपका जो आध्यात्म जो वो है, फ्लो है, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाता है। फिर आपको जोर लगाने की, किसी चीज़ को देखने की, किसी उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं अजपा जाप, समझिए
जब अध्यात्म में आपके सांस में वो हो जाता है, जो वे की नाड़ियों में मतलब जो है उसके से माला बन जाती है, तो फिर ऐसे करने की, दिखाने की, सुनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। फिर वो मगर अपने ये किसके लिए, हाँ, हम बातचीत इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें आगे जा सकें, आगे समाज तक जा सकें और चीज़ें पता चल सकें। अभी भक्ति धाम में यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, उसके बारे में क्या चार्जेस होता है रहने का, उसका कुछ आप खाने का, मतलब कोई मेडिटेशन करना चाहे और अपने उलझी हुई लाइफ से, आईटी लाइफ से या कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के उत्तराखंड में आके एक बार मेडिटेशन ट्राई करना चाहे, तो उसके बारे में क्या रास्ता भी है यहाँ पे? सीधा सा बात है, यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो है टाइम। अगर आप जो है साधना करना चाहते हैं, समय दे सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भावताव नहीं होता। भावताव यही है कि आप साधना करने के लिए आएं। जैसा यहाँ पर साधन होते हैं, जैसा भी ऊपर वाला देता है या कहीं से भी आता है, उसे हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, कोई कुछ भी करना चाहे, कोई न करना चाहे, मगर कंडीशन सीधी चाहिए कि वो साधना कर लिया है। पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, धर्मशाला ना बनाएं कि आप घूमने आए थे तो यहाँ पे भी आ गए और रुकने का अपना चले गए। साधना का अगर आपका सोल पर्पस है कि आपको ट्राई करना है, आपको कुछ जगह नहीं मिल पा रही, आपका ध्यान भटक रहा है, आपको पहाड़ों में जाना है, जैसे अभी हम बहुत सुंदर नज़ारा है इस जगह पे, मैंने रिकॉर्ड भी किया है आप लोगों के लिए। इस जगह को अच्छे से अंडर मेडिटेशन सेंटर जहाँ पे है, जहाँ पे लोग ध्यान लगाते हैं, गौशाला है, और पूरा ये जो इन्वायरमेंट में जिस जगह पे पूरे स्पेस के साथ ये बना हुआ है, एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस है। आप यहाँ बिना बताए नॉर्मली भी आएंगे ना और कहीं पे बैठ के एक बार ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे पूरी शांति है इस जगह पे। हर कोई बिल्कुल शांत वातावरण में रह रहा है और ध्यान करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब आप उलझे हुए रहते हैं अपनी सोसाइटी में, आप सोचते हैं कमरे में ट्राई करें अपने रात को बैठ के, पर वही सारे थॉट्स आते हैं कि ये भी करना है, कल को उठ के वो भी जाना है, ये काम फंसा हुआ है, EMI जानी है, ये सब चीज़ें होनी है। यहाँ से लोग स्टार गेजिंग भी करते हैं। स्टार गेजिंग इस पॉइंट से होती है, ऊपर जो हाँ जगह वो है, गार्डन है, वो खुला हुआ है, ऊपर से खाली जाली है, ठीक है, हाँ, तो वो खुला रहता है, तो लोग स्टार गेजिंग भी करते हैं। साधना करने वाला होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसकी इच्छा, नेचर बुला लेता है अपने फिर। और बाकी अगर मतलब साधना करने वाला नहीं है तो फिर राधे राधे, फिर तो राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत समय बाद मिले, आपने समय दिया एंड ये चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी और ये लोगों तक आगे तक जाएंगी। आशा करते हैं हम फिर मिलेंगे। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे।